वंदे मातरम प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित चैप्टर वाइज जो हमारी सीरीज चली हुई है साथियों, उस सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो आइए क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। साथियों सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए जो कैलेंडर होता है इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जो कैलेंडर है साथियों इसको हिंदी भाषा में हम क्या कहते हैं, क्योंकि साथियों काफी बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और काफी स्टूडेंट इसको ही गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना आपको, कैलेंडर को हिंदी भाषा में हम क्या कहेंगे साथियों, जयंती। क्या कहेंगे, जयंती। इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के हैं, तो आप सभी को क्लियर है कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 2 प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक है ये चेकआउट कर रहे हैं साथियों। 2 प्रकार के वर्ष कौन कौन से आप सभी को क्लियर है। एक वर्ष हमारे पास रहेगा साधारण वर्ष और सेकंड हमारे पास क्या रहेगा साथियों, लीप वर्ष। इनके बारे में आप सभी को अच्छे से नॉलेज है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए साधारण वर्ष का अन्य नाम क्या है, तो साधारण वर्ष कह सकते हैं या इसे हम सामान्य वर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों आपका लीप वर्ष। इसका आपको अन्य नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप कहोगे सर क्यों, उसका अभी हम रीजन बताएंगे। तो लीप वर्ष का अन्य नाम क्या होता है साथियों, आप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अधिवर्ष। क्या कह सकते हैं, अधिवर्ष, ठीक है। इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। अब काफी बार क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए। मान लीजिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाए ए बी सी डी और इसमें लिख दिया जाए आपके पास 14, 95, 88, 67 और आपसे पूछ लिया जाए साथियों निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, कौन सा अधिवर्ष है। तो काफी स्टूडेंट गलती क्या करेंगे साथियों, पहली बात तो उनको ये क्लियर नहीं होता है अधिवर्ष होता क्या है। तो अधिवर्ष आप समझ पा रहे हैं, अधिवर्ष क्या है साथियों, लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। में लीप वर्ष कौन सा है, तो आप क्लियर बता सकते हैं जो भी नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा साथियों, 4 नंबर से, वही क्या होगा आपका अधिवर्ष, या हम उसे लीप वर्ष भी कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पे 14 नंबर, 95 नंबर, 67 नंबर, ये तीनों वैल्यू आपकी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 88, 88, यानी किससे डिवाइड है आपका 4 नंबर से। तो यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लीप वर्ष कह सकते हैं या हम इसे क्या कह सकते हैं, अधिवर्ष, ठीक है। या आपसे साथियों इस प्रकार से भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1500, यहाँ पे आपको दे दिया जाए 1900, यहाँ पे आपके पास है 1800 और यहाँ पे साथियों 1600। इनमें पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी शताब्दी लीप ईयर है, कौन सी शताब्दी लीप ईयर है। अब काफी स्टूडेंट यहां पर भी गलती करते हैं, वो क्या करेंगे साथियों, ये जो आप शताब्दी देख रहे हैं ना आपकी, इनको भी कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 से। साथियों जिस भी संख्या के पीछे 2 जीरो शामिल होंगी वो तो प्रत्येक संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। इसका मतलब क्या ये सभी शताब्दी लीप ईयर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो ध्यान से समझना साथियों, जो भी हमारे वर्ष होंगे, वर्ष क्या होते हैं साथियों, 1 to 99, 1 से 99 तक के जो हमारे होंगे ना, ये क्या होंगे साथियों, वर्ष। अगर इसमें हम 1 शामिल कर दें 99 में, कितने हो जाएंगे हमारे पास 100। तो 100 क्या होती है साथियों, इसे हम शतक कह सकते हैं, शताब्दी कह सकते हैं, सेंचुरी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो शताब्दी में लीप ईयर निकालने के लिए हमें 4 से नहीं कितने से डिवाइड करना है, 400 से। ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। तो जो भी शताब्दी लीप ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगी वो आपकी शताब्दी लीप ईयर होगी और जो डिवाइड नहीं होगी वो सिंपल लीप ईयर। तो आप ये इजिली बता सकते हैं 1500, 1900, 1800, ये कितने नंबर से डिवाइड नहीं है साथियों, 400 से। कौन सी संख्या डिवाइड है इसमें, 1600। तो ये 1600 ही क्या हो जाएगी साथियों आपकी शताब्दी लीप ईयर। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर आपसे वर्ष पूछे जाए, वर्ष कहां तक मिलेंगे, 1 से 99 तक की संख्या पे कितने से डिवाइड करना है, 4 से। पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए तो शताब्दी वर्ष हो जाएगा, अन्यथा सिंपल। और जो आपकी शताब्दी लीप ईयर है तो इसे हम कितने से डिवाइड करेंगे, 400 से। समझ पा रहे, तो अधिवर्ष या लीप ईयर इसका मतलब एक ही है। उम्मीद करते हैं साथियों यहां तक आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद पूछ लिया जाए आपको साधारण वर्ष में कितने आपके टोटल दिन होते हैं, तो ये तो क्लियर है कितने दिन होते हैं साथियों, 365। और लीप में कितने होते हैं साथियों, 366। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। साधारण वर्ष में जो सप्ताह हैं वो कितने होंगे साथियों, 52 सप्ताह, प्लस क्या होता है इसमें, 1 दिन, ठीक है ना, 1 दिन इसमें एक्स्ट्रा होता है। इसी प्रकार से आपका लीप ईयर में क्या है साथियों, सप्ताह तो सेम है, सप्ताह तो कितने रहेंगे आपके 52 ही, लेकिन एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 2, यानी 2।
2 क्यों होंगे साथियों? क्योंकि आप सभी को क्लियर है लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी है ये कितने दिनों की होती है आपकी? 29 दिनों की। और जो साधन वर्ष है इसमें कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाए जो साधन वर्ष है इसमें ओड डे कितने होते हैं साथियों? ओड डे, या आपसे पूछ ले जाए विषम दिन, या आपसे कह दिया जाए अतिरिक्त दिन, तो ये क्या होते हैं साथियों आपके? याद रखेंगे ओड डे या विषम दिन। विषम दिन क्या होते हैं साथियों कैलेंडर के अंदर? 7 से भाग देने के बाद कितने नंबर से प्यारे साथियों? 7 से भाग देने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचे, यानी जो भी आपका शेष बचे, वही क्या होगा कैलेंडर के अंदर आपका? विषम दिन यानी ओड डे। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप हम करवाएंगे आपको। विषम दिन किस प्रकार से निकालते हैं, सभी प्रकार का डाटा 1 बाय 1 वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 52 सप्ताह कितने दिन है एक्स्ट्रा? यहाँ पे 1। तो साधारण वर्ष में कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डे है यही आपको काउंट करना है इनमें। और डे कह सकते हैं विषम दिन, तो कितना आपका 1, और लीप में कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पे 2। ठीक है, सबसे पहले इन पॉइंटों को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट और नोट डाउन करने हैं साथियों। आपके पास 4, 400 और 7 ये 3 जो हमारी संख्याएं रहेंगी, ये मान लीजिए साथियों कैलेंडर की जो है ना आधार है, यानी कैलेंडर की हम कह सकते हैं कैलेंडर का जो पूरा बेस है वो इन संख्याओं पे टिका हुआ है, 4, 400 और 7। ठीक है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि हम टॉपिक में चलें उससे पहले हमारा जो बेस है वो एक अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद हम 1 बाय 1 जो टाइप है वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, 4 का प्रयोग आप कहां पे कर सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया है लीप वर्ष निकालने के लिए, लेकिन कौन से लीप वर्ष साथियों? आप याद रखेंगे वर्ष के अंतिम वर्षों में। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। जैसे देखिए अभी हमारी कौन सी साल चली हुई है? 2023। कौन सी चली हुई साथियों? 2023। अब 2023 में 2 चीजें शामिल हैं। क्या कहें साथियों? देखिए 2000 प्लस 23, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2000 प्लस 23, यानी एक तो हमारे पास शताब्दी है और एक हमारे पास क्या है? वर्ष। तो 4 का भाग हम किस में करेंगे साथियों? लीप वर्ष निकालने के लिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन कहां पे? वर्ष। वर्ष कितने हैं? 2023। वर्ष के जो अंतिम वर्ष होंगे, अंतिम वर्ष कौन से होंगे साथियों? ये आपके यहाँ पे लिख के मिलेंगे। अभी हमने डिस्कस किया है अंतिम वर्ष क्या होते हैं? 1 to 99, 1 से 99 तक की जो संख्या होगी ना साथियों, उस पे हमें कितने का डिवाइड करना है? 4 का। जैसे अभी हमारे पास कितने हैं? 23, 23, तो सिंपली कितने से डिवाइड कर देंगे हम? 4 से। तो 4, 5 यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 20। नीचे कितने शेष बचे? यहाँ पे 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। रिमाइंडर कुछ भी बचे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि नीचे बचेगा क्या? जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1, 2, 3, ये 4 ही नंबर तो आपके बचने वाले हैं, लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं। जो भागफल होगा ना साथियों, ये भागफल ही क्या है आपका? लीप वर्ष। ठीक है, यानी वर्ष के अंतिम वर्ष क्या होंगे? 1 से 99 तक की यहाँ पे जो भी संख्या मिलेगी 4 से आपको डिवाइड करना है, और इसके बाद जो भागफल में नंबर आ जाएंगे ना, यही क्या होंगे? आपके लीप वर्ष। ठीक है, इसके बाद जैसे 2000 है हमारे पास, तो 2000 को हम किससे डिवाइड करेंगे साथियों? 400 से। जैसे हम इसके ऊपर 400 से डिवाइड करेंगे, 4, 5 यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 20 यानी 2000। तो नीचे तो क्या है? 0। तो नीचे क्या क्या बच सकते हैं साथियों? किसी भी शताब्दी पे भाग दोगे 400 से तो आपका 0, 100, 200 और 300, ये 4 प्रकार के शेष आपके बचने वाले हैं। अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं लीप वर्ष आपको किस प्रकार से निकालना है। अभी केवल इतनी बात आपको याद रखनी है, 4 का प्रयोग हम कहां पे कर सकते हैं? वर्ष के अंतिम वर्षों में। और 400 का प्रयोग कहां पे कर सकते हैं? शताब्दी में। ठीक है ना, 100, 200, 500, 5000 कुछ भी हो सकती है आपकी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे। इसके बाद साथियों 7 का प्रयोग आप कहां पे कर सकते हो? सप्ताह या दिनों की अधिकता ज्ञात करने के लिए। आप कहेंगे सर जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए आपका जो एग्जाम है ना उसमें 4 सप्ताह बाकी हैं। कितने सप्ताह बाकी हैं? 4। तो उसमें अधिकतम दिन बताएं, तो जितने सप्ताह हैं इसको बस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने दिन हो जाएंगे हमारे पास? 28। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए मान लीजिए आपका जो एग्जाम है इसमें 21 दिन बाकी हैं। कितने दिन बाकी हैं? 21 दिन। तो आप इसमें सप्ताह बताएं, तो जितने दिन है साथ ही उसको हम कितने से डिवाइड कर देंगे? 7 से। 7 की यहाँ पे 21, तो ऊपर जो भागफल होंगे ये क्या हो जाएंगे आपके? सप्ताह। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों ये बेसिक जो चीजें हैं आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि साथियों किसी भी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए उसका जो बेस है, उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो हमें अच्छे से पहले क्लियर होनी चाहिए, ताकि उस टॉपिक में हम चलेंगे, उस टॉपिक के जितने भी हम प्रश्न निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें 0% भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आप देखिएगा 1 बाय 1 हम आपसे टाइप डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए साथियों सबसे पहली हमारी जो टाइप
रहेगी, ये टाइप हमारी रहेगी लीप वर्ष ज्ञात करना। कौन सी टाइप साथियों? लीप वर्ष ज्ञात करना। तो याद रखेंगे आप यहां पे इस प्रकार से इनको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, कितने साथियों? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? तो याद रखेंगे कितने साथियों? 24। इसके बाद 200 में कितने होते हैं साथियों? प्रत्येक 100 में आपको 24 याद रखना है। तो कितने हो जाएंगे? 24 में 24 ऐड करेंगे 48। इसके बाद 300 में कितने हो जाएंगे साथियों? 48 में फिर से 24 ऐड कर दीजिए 72। और 400 में कितने हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे 97 97। ठीक है ना, ये आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है। 100 में कितने हो जाएंगे आपके? 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। अब ये कहां से निकल के आए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि साथियों 100 वर्षों में 24 ही क्यों होते हैं। अब काफी स्टूडेंट गलती यहां पे करेंगे, कुछ एक 24 पे करेंगे, कुछ एक 25 पे। जैसे मान लीजिए 100 वर्षों में पूछे तो जो नए स्टूडेंट होते हैं जिनको बस मामूली से नॉलेज होती है वो यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 चौक 100। यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 25। लेकिन अभी हमने आपसे डिस्कस किया है 4 का प्रयोग यानी 4 का भाग आप कहां पे दे सकते हैं? 1 से लेकर 99 तक के वर्षों में। वर्ष क्या होते हैं साथियों? 1 से 99 तक की हमारी संख्या होती है, यही आपके वर्ष है। ठीक है ना, 99 में अगर हमने एक शामिल कर दिया तो क्या हो जाएंगे? 100। और 100 क्या होता है साथियों? आपका शतक, शताब्दी, सेंचुरी आपकी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 100 पे तो हम किसका भाग दे सकते हैं साथियों? 400 का। तो पहली गलती हमने क्या कर रखी है, यहाँ पे 4 का भाग हमें नहीं देना है। ठीक है, और दूसरे में प्रॉब्लम ये आने वाली है साथियों, हम 400 का भी यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 100 जो है ना 400 से काफी ज्यादा छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे साथियों, इनको यहाँ पे पूर्ण वर्ष बनाने वाले, मतलब 100 वर्षों में अगर हम एक वर्ष कम कर दें तो हमें कितने वर्ष मिल जाएंगे? 99। इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 दूनी यहाँ पे 8, 1 9, 4 चौक यहाँ पे 16। नीचे से हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर कितने आ गए हमारे पास साथियों? 24। ठीक है ना, तो 100 वर्षों में हम कितने याद रखेंगे? बस 24। आपको इतना सा काम करना है। ठीक है, फिर भी किसी साथी को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता सकते हैं। ठीक है, उसको हम इनके जो मॉक टेस्ट करवा रहे वहां पे उस क्वेश्चन को शामिल करके फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करें। अब डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस प्रकार से, आप बताएं आप लोग 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? ठीक है ना, और ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से A B C D 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें आपके पास मान लीजिए 20, 21, 23, 24। तो अभी आप कंप्लीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 100 वर्षों में कितने हैं? 24 आप विद इन कुछ ही सेकंडों में लगा सकते हैं। मान लीजिए साथियों ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दे दिए जाए A B C D, और यहां पे आपके पास दिए गए मान लीजिए 22, 23, 25, 26। तो अब आप बताएं 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे गलती करने वाले, काफी 23 पे टिक करेंगे, कोई 26 पे, कोई 25 पे, कोई 22 पे। क्लियर आंसर बहुत कम ही स्टूडेंट बताते हैं। ठीक है ना, तो अब इसका जो राइट आंसर है साथियों वो किसके साथ रहेगा? ऑप्शन यहाँ पे सी के साथ, 25। अब आप कहोगे सर आपने अभी बताया है 100 वर्षों में कितने होते हैं? 24। बात बिल्कुल यहाँ पे साथियों ठीक है, लेकिन ध्यान से समझिए, इसने ये पूछा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये नहीं पूछ सका कौन से 100 वर्षों में। तो ध्यान से देखिए, मैं अभी आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम वर्ष की बात करें, हमारे पास जो प्रथम 100 वर्ष है, अगर हम बात करें 1 से 100 तक की बात करें, 1 से 100 तक, तो कितने वर्ष हो जाएंगे? 100 वर्ष आपके कंप्लीट। तो इनमें कितने लीप वर्ष है? 24। अभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन 101 से लेकर अगर हम बात करें 200 वर्षों में, तो 101 से 200 कितने हो गए? फिर से 100 वर्ष हो जाएंगे। तो यहां पर भी कितने साथियों? 24 ही हैं। 201 से लेकर 300 वर्षों में ये भी कितने हैं? 100 वर्ष हैं। तो यहां पर भी कितने होंगे साथियों? 24 ही लीप वर्ष होंगे आपके। ठीक है ना, लेकिन अब यहां पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, 301 से लेकर 400 वर्षों में ये भी कितने वर्ष हैं? 301, 302 इस प्रकार 400 तक हम चलेंगे तो 100 ही तो वर्ष हैं। लेकिन यहाँ पे आपके 24 लीप वर्ष नहीं होंगे साथियों, यहाँ पे कितने होंगे? 25। कितने होंगे? 25। क्यों होंगे? क्योंकि हमें क्लियर है भाई 100 के गैप में तो 24 वो तो याद है ही आपके। तो यहाँ पे 24 तो ये हो जाएंगे, 300 से 400 में पहुंचने के लिए 24 लीप वर्ष, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा भी तो है, 400 के ऊपर हम 400 का भाग देंगे। समझ पा रहे ना? तो यहाँ पे कितने हैं? 25। तो हो सकता है यहाँ पे 100 वर्ष पूछे एग्जाम ने, तो यहाँ पे ये वर्ष पूछ रखे हो भाई, यहाँ पे क्लियर तो नहीं है कौन से 100 वर्ष पूछे। डायरेक्ट एग्जाम ने ये कहा है आपसे 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, तो हम किसके साथ जाएंगे साथियों? 25 के साथ।
समझ पा रहे? अगर मान लीजिए साथियों यहाँ पे 24 भी दिया जाए, आपको कितना दिया जाए, 24 भी मान लीजिए इस प्रकार से ऑप्शन में दे दिया जाए, 24 भी है 25 भी है, और एग्जाम आपसे पूछे प्रथम 100 वर्षों में कितने लीपर्स होते हैं, प्रथम 100 वर्षों में, तो आप 24 पे टिक करेंगे या 25 पे? तो आप इजीली बता सकते हैं सर हम कितने पे टिक करेंगे, अब 24 पे। क्यों? क्योंकि एग्जाम ने पूछा है प्रथम 100 वर्ष, प्रथम 100 वर्ष हमारे 1 से 100 तक होते हैं, इसमें कितने लीपर्स होते हैं, 24। समझ पा रहे? अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे 301 से लेकर 400 वर्षों में बताएं कितने लीपर्स होते हैं, तो ये भी कितने हैं, ये भी तो 100 वर्ष है, लेकिन फिर हम 24 पे टिक नहीं करेंगे साथियों, फिर हम कितने पे टिक करेंगे, यहाँ पे 25 पे। समझ पा रहे? 100 वर्षों से संबंधित अगर आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे जाए तो कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में हमें जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। ये तो साथियों हमारे 100 वर्षों से संबंधित हो गए, ठीक है। अब आपको किसी भी प्रकार का वर्ष दिया जा सकता है एग्जाम के द्वारा, उनमें आप किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से समझिए साथियों। सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया है 100 वर्षों में कितने लीपर्स होते हैं, 24, ठीक है ना। 200 में कितने हो जाएंगे, 48, 300 में कितने हो जाएंगे आपके 72, और 400 में कितने हो जाएंगे 97। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे कुछ भी वर्ष दे दिए जाए, मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया गया है 540 वर्षों में, 540 वर्षों में कितने लीप वर्ष है। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं तो किसी भी प्रकार के वर्ष के आप लीपर्स निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 540 दिया गया है, तो सबसे पहला काम आपको हर क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना है साथियों, इसमें आपको शताब्दी अलग करनी है और आपको वर्ष अलग करने हैं, ठीक है ना। 540 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 500 प्लस 40, सबसे पहला काम, ठीक है ना। इसके बाद आप इसके पेड़ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। काफी स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, जैसे 500 है तो 500 में क्या यूज करेंगे, 200 और 300 को यूज कर लेते हैं, तो 200 में कितने हैं 48, 300 में कितने, बेहतरीन को ऐड करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे और वो आपका गलत हो जाएगा। पेड़ भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे शताब्दी का आप पेड़ बनाओगे ना साथियों, तो इन चारों में जो सबसे बड़ा नंबर आपका, सबसे बड़ा कौन है, 400, तो 400 में आपको जो भी आपका ऐड हो सकता है, ऐड करने के बाद ये नंबर आपको मिल जाए वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे इसका क्या पेड़ हो सकता है, 400 प्लस 100, तब भी कितने होंगे, 500 तो होंगे आपके। तो 400 में 97 और 100 में कितने हैं, 24, आप इन्हें ऐड कर सकते हैं और 40 में निकाल के आप उन्हें ऐड कर लेंगे। लेकिन साथियों आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वर्ष दिए गए, यहाँ पे कितने वर्ष आ सकते हैं, 1 से 99 तक की संख्या, हमेशा यहाँ पे कितने का डिवाइड करना है साथियों, 4 का। तो 10 चौक यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 40, यानी 40 वर्षों में तो कितने हैं 10 लीपर्स। सबसे पहला काम आपको ये करना है, यहाँ पे 40 हो, 20 हो, 25 हो, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं 99 नंबर, ठीक है ना। तो कितने से डिवाइड करोगे आप, 4 से, जो भागफल होंगे वो लीपर्स नोट डाउन कर लेना। सेकंड काम हमारे पास क्या है, यहाँ पे शताब्दी, शताब्दी कितने साथियों 500, हमेशा इसको कितने से डिवाइड करना है, हमेशा 400 से कीजिए, 400 एकम 400, नीचे कितने शेष बच गए साथियों 100। अभी हमने डिस्कस किया है 400 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या क्या शेष बचेगा आपके पास, 0, 100, 200 और 300, इनके अलावा कभी कोई एक्स्ट्रा शेष आपका नहीं बचने वाला है। चाहे दुनिया की कोई भी शताब्दी को आप डिवाइड कर सकते हो 400 से, 4 ही शेष बचेंगे, 0, 100, 200 और 300, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड काम क्या करना है साथियों, ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो भी आपका भागफल है, भागफल कितना है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, जितने भी यहाँ पे नंबर हो, हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन में आपको क्या करना है साथियों, उसको 97 से मल्टीप्लाई करना है। 97 से करेंगे तो 1 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे 97, 97। आप कोई सर 97 से मल्टीप्लाई आपने क्यों किया, संख्या तुम्हारे पास काफी है, 20 है, 50 है, 100 है, 250 है, और भी काफी संख्या, अनलिमिटेड संख्या है, तो 97 से मल्टीप्लाई क्यों किया। तो देखिए साथियों हम 400 का यहाँ पे डिवाइड तो कर रहे हैं, 400 एकम, 400 दूनी, 403, 400 के मल्टीप्लाई तो नोट डाउन कर रहे हैं। और 400 साल के अंदर हमारे पास टोटल लीपर्स कितने होते हैं 97 ही तो होते हैं, समझ रहे हैं, 400 के पेड़ ही तो रख रहे हैं ऊपर, 400 एकम, 400 दूनी, 430 प्रकार। तो 400 का एक पेड़ में कितना है 97, और यहाँ पे जितने पेड़ होंगे उसको 97 से मल्टीप्लाई करना है। ये काम हर क्वेश्चन में करना है। इसके बाद साथियों यहाँ पे नीचे जो शेष बचेंगे इनको आपको ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पे 0 बचे
तो जीरो का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि जीरो तो कोई वर्ष होता ही नहीं, उसको छोड़ देना आप। अगर यहाँ पे 100 बचे तो 100 में आपको याद रखना है कितने लीपर्स होते हैं, 24। अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, तो यहाँ पे कितने नोट डाउन करेंगे, 24। अगर यहाँ पे 200 शेष हो तो 48, 300 शेष हो तो 72, और 400 शेष कभी होंगे नहीं। ध्यान से सुने ना, 400 कभी नहीं बचेंगे, क्योंकि 400 से यहाँ पे डिवाइड करोगे किसी भी शताब्दी को तो क्या बचेगी वहां पे, जीरो यानी सिफर। ठीक है ना, तो 100, 200, 300 ही बचने वाले। मैन आपका उनका रोल आपको 24, 48, 72 यहाँ पे नोट डाउन करना है, उनको कर ही सकते हो। और इस 40 में इन वर्षों में हमने पहले निकाल रखे हैं कितने साथियों, 10। बस इन तीनों डिजिट को आपको ऐड करना है। कीजिए, 7 और 4 11, 9 2 11, 12 और 1 यहाँ पे 13, यानी टोटल कितने हो जाएंगे साथियों इसमें, 131। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। 540 वर्षों में कितने लीपर्स। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम और आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका जो बेस है वो और भी अच्छे लेवल से क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है अभी जो आपकी करंट की साल है, करंट की साल कितनी थी साथियों, 2023। अभी जो करंट की साल है कौन सी है, 2023। अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। अभी हमने क्या कहा साथियों, सबसे पहला काम शताब्दी अलग वर्ष अलग, कर ही सकते हैं सभी। सेकंड काम, यहाँ पे जो ये वर्ष मिलेंगे कितने से डिवाइड, 4 से, 4 5 यहाँ पे 20, नीचे शेषफल से, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, भागफल क्या हो जाएंगे इसमें आपके, लीपर्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास 2000 शताब्दी है, इसको हमें कितने से डिवाइड करना है, 400 से कीजिए, 4 5 यहाँ पे 20 यानी 2000, नीचे क्या है, जीरो, तो नीचे तो हमें देखने क्या हो सकता, बिल्कुल भी नहीं है। बस ऊपर हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको, 97 से। तो कीजिए, 97 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होंगे, 485। ठीक है ना, 97 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर प्राप्त होंगे, 485। अब हम नीचे की वैल्यू को यूज करते हैं, 100 200 300 अगर बचे तो आपको करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पे जीरो है तो जीरो का हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इन 23 में कितने हैं, 5, ये 5 और यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 490। यानी 2023 में कितने लीपर्स होंगे आपके, 490। उम्मीद करते हैं साथियों अब आप लीपर्स बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आप वर्ष अलग कर देंगे, शताब्दी अलग। जो भी वर्ष है इसको 4 से डिवाइड, जो भी शताब्दी है इसको 400 से डिवाइड, ऊपर जो भागफल आएगा उसको 97 से मल्टीप्लाई, नीचे आपके जो भी शेष बचेंगे वो यहां से आप देख के नोट डाउन करके उनको ऐड करना है। ठीक है, एक प्रश्न और ले लीजिए ताकि और आपका अच्छे से बेस क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाए, आप बताएं 1525 में कितने लीपर्स होंगे, कितने में साथियों, 1525 वर्षों में। तो सबसे पहला क्या करना आपको, 1500 प्लस 25, वर्ष अलग शताब्दी अलग। सेकंड, लास्ट के जो 25 इसको 4 से डिवाइड, 4 की 24, नीचे क्या है कोई मतलब नहीं, 25 में कितने आ गए आपके, 6। इसके बाद जो 1500 है ये क्या है साथियों, आपकी शताब्दी, इसको 400 से डिवाइड, 4 थी यहाँ पे 1200, नीचे कितने बच गए, 300, ऊपर 97 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे 97 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने प्राप्त होंगे हमें, 291। इसके बाद साथियों नीचे आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे जीरो बचे तो जीरो तो हमें लेने की आवश्यकता है नहीं। अगर यहाँ पे 100 बचे तो यहाँ पे 24 नोट डाउन करेंगे, 200 बचे तो 48, लेकिन अब की बार कितने हैं साथियों, 300। तो 300 में कितने लीपर्स हैं, 72, 72, ये आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद इस 25 में ध्यान दीजिए कितने आपके, 6 नंबर। बस इन तीनों वैल्यू को आपको यहाँ पे ऐड करना है, 6 और 2 8, 8 और 1 यहाँ पे 9, 9 और 7 यहाँ पे 16, 2 और 1 यहाँ पे 3, यानी 1525 में साथियों कितने लीपर्स होंगे आपके, 369। उम्मीद करते हैं साथियों सबसे पहली जो आपकी टाइप रहेगी लीपर से संबंधित, ये आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। ठीक है ना, फिर भी अगर किसी साथी को किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो अगली टाइप है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। इसके बाद साथियों हमारी जो सेकंड टाइप रहेगी वार ज्ञात करना। ठीक है ना, वार ज्ञात करना, कौन से वार ज्ञात करने साथियों, आपको यहाँ पे सेम डेट से संबंधित, आपको यहाँ पे जो डेट है, महीना है, वो आपको क्या मिलने वाला है, समान, एक जैसा। जैसे आप ध्यान से देखें, अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए आपके पास 1 जनवरी 2006, इसका आपसे कह दिया जाए शुक्रवार था। ठीक है ना, कौन सा वार था साथियों, शुक्रवार। और आपसे यहाँ पे पूछा जाए 1 जनवरी 2007 का आप यहाँ पे वार बताएं, या आपसे पूछ लिया जाए बैक ईयर में 1 जनवरी 2005 का आप यहाँ पे वार बताएं।
ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सबसे पहला इसका जो लॉजिक है, जो इसकी ट्रिक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है साथियों, बिल्कुल सिंपल। अगर आपके पास यहाँ पे साधारण वर्ष मिले, कौन सा वर्ष मिले साथियों, साधारण, तो आपको नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए एक प्लस करना है और बैक ईयर में आने के लिए एक माइनस करना है। अगर आपके जो साल है यानी वर्ष है वो क्या मिले, लीप वर्ष, तो अगली साल में जाने के लिए आपको 2 प्लस करना है और पिछली में आने के लिए साथियों 2 माइनस करने हैं। सिंपल सा काम है। साधारण से अगली साल में जाने के लिए 1 प्लस, पिछली में आने के लिए 1 माइनस, लीप से अगली में जाने के लिए 2 प्लस और पिछली में आने के लिए 2 माइनस, ठीक है ना। लेकिन लीप वर्ष में ध्यान रखेंगे साथियों, ये 2 प्लस माइनस आपको कब करना है, जब क्वेश्चन में क्या शामिल हो, 29 फरवरी, 29 फरवरी, ठीक है ना। 29 फरवरी अगर क्वेश्चन में शामिल है तो ये आप कितने प्लस माइनस कर सकते हैं, 2 प्लस या 2 माइनस। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो वर्ष दिए गए वो आपके लीप वर्ष हैं, 2004, 2008, 1980, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर 29 फरवरी शामिल नहीं हुई है। यानी जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें 1 ईयर का गैप मिलेगा, 1 साल का। उस 1 साल के अंदर आपके पास क्या शामिल नहीं है, केवल और केवल हमें 29 फरवरी से मतलब है। अगर क्वेश्चन में 28 फरवरी की भी बात दी जाएगी या कही जाएगी तो साथियों हम उसको साधारण वर्ष के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। यानी उसमें 1 प्लस और 1 माइनस ही हमें करना है। 2 प्लस 2 माइनस कब करने, समझ पा रहे ना। या तो आपको क्वेश्चन में 29 फरवरी दिखाई दे डायरेक्टली अपनी नजरों से, ठीक है ना, या आप जो 12 महीने का जो गैप होगा आपके सामने से वो गुजरनी चाहिए 29 फरवरी का। हाँ जी, हमारे सामने से 29 फरवरी निकल चुके हैं, इसका मतलब ये लीप ईयर है आपका, ठीक है ना। उसमें मैं 2 प्लस 2 माइनस करने, कैसे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे 1 जनवरी 2006 का शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2007 का कौन सा वार होगा। तो पहले हम टाइप की पहचान कैसे करेंगे साथियों, अभी हमने डिस्कस किया है। इसमें जो आपके पास डेट मिलेगी मंथ के साथ, महीने के साथ, वो आपको एक जैसी मिलेगी। यहाँ पे 1 जनवरी तो नीचे भी क्या है, 1 जनवरी ही है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 फरवरी तो यहाँ पे भी 10 फरवरी ही मिलने वाली है। यहाँ पे 20 मार्च तो नीचे भी क्या मिलेंगे आपको, 20 मार्च ही मिलने वाले। ये नहीं है साथियों यहाँ पे 1 जनवरी दे दिया जाए, यहाँ पे 2 जनवरी भी नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे सर हो जाए तो वो अगली मेन टाइप में हम डिस्कस करेंगे, जो इससे अगली वीडियो रहेगी, ठीक है ना। तो अभी हमारी क्या है, केवल जो हम वार ज्ञात कर रहे हैं वो सेम डेट, क्योंकि साथियों वार तो हमारे कई हैं, सेम डेट के भी हैं, रियल वार भी है, यानी आज कौन सा वार है, 10 साल पहले कौन सा था, 20 साल बाद कौन सा आएगा, ठीक है ना। डबल डेट के वार भी है। तो 1 बाय 1 टाइप में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी हमारी जो टाइप है ये सेम डेट है आपकी मंथ के साथ, महीने के साथ। तो ये तो क्लियर हो गया, हमारी जो टाइप है ये कौन सी हो गई, सेम डेट से संबंधित, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे वर्ष चेक करना है। यहाँ पे 2006 है, यहाँ पे 2007 है, दोनों ही वर्ष कैसे हैं, साधारण है। आपको सर कैसे क्लियर किया आपने, लास्ट के हमें केवल कितने डिजिट, 2 डिजिट पे ध्यान देना है, केवल 2 नंबर पे, 2 अंकों पे, और उसको कितने से डिवाइड करना है, 4 से। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीट भाग चला जाए, तो वो क्या होगा आपका लीप वर्ष। अगर शेष बच जाए 1, 2, 3 तो वो क्या होंगे आपके सिंपल वर्ष, ठीक है ना। तो ये तो आपको क्लियर है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे अभी 2006, यहाँ पे केवल 2000 दे दिया जाता, 2000 यानी 1900, 1800, मतलब सभी की सभी वहां पे 0, तो उसमें आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है 2 डिजिट पे, आपको कंप्लीट शताब्दी पे कितने से, 400 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। 400 से डिवाइड हो जाएगा, वो क्या है आपका शताब्दी लीप ईयर। ये बातें हमने फर्स्ट में ही डिस्कस कर लिया आपसे, ठीक है ना। तो अभी हम क्लियर है, 4 का भाग यहाँ पे भी नहीं जा सकता, यहाँ पर भी, इसका मतलब दोनों ही क्या है, सिंपल। साथियों जब भी दोनों साल सिंपल मिले आपको तो उसमें तो टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको समझ पा रहे। सिंपल सा आपको आगे जा रहे हो तो 1 ऐड कर दो, पीछे जा रहे हो तो 1 माइनस। यहाँ पे शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, 7 वार में कोई भी वार हो सकता है, उसको आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली क्या करना है, बस शुक्रवार में आपको यहाँ पे 1 ऐड करना है, शुक्र में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शनिवार, समझ पा रहे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए और आगे दे दिया जाए, आपको पूछ लिया जाए 1 जनवरी 2008 का वार बताएं क्या होगा, तो अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट गलती करने वाले हैं। 2007 आपकी सिंपल है, लेकिन 2008 आपकी क्या है साथियों, लीप ईयर। 2008 क्या है, लीप वर्ष तो आपकी, क्योंकि 4 से इसको डिवाइड करोगे 2 डिजिट पे तो 4 का भाग जाएगा। अब यहीं पे गलती कर देंगे काफी स्टूडेंट, शनि में यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। अभी हमने क्या बताया साथियों, हम 2 प्लस माइनस तब कर सकते हैं जब हमारे पास क्या शामिल हो,
लीप वर्ष की 29 फरवरी 100% शामिल होनी चाहिए। तो आप देखिए 2008 की हम कहां तक बात कर रहे हैं साथियों, केवल और केवल 1 जनवरी, यानी क्वेश्चन जो है ना हमारा ऊपर की इस 1 जनवरी से चलेगा ही नहीं, 2007 से 2008 में कहां पे आकर रुक जाएगा, सिर्फ 1 जनवरी पे। अभी तो 2008 के साथियों पूरी जनवरी बाकी है, इसके बाद पूरी फरवरी बाकी है, मतलब यहाँ पे 29 फरवरी अभी शामिल नहीं हुई है, ठीक है ना, शामिल नहीं हुई है। इसका मतलब ये आपका सिंपल ईयर, सिंपल वर्ष की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे। मतलब यहाँ पे शनि में 2 ऐड नहीं करना साथियों, कितने ऐड करेंगे, 1 ही ऐड करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या वार आ जाएगा आपका, रवि। काफी स्टूडेंट यहाँ पे सोमवार करेंगे, मतलब 2 नंबर ऐड कर देंगे, वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से दे दिया जाए 1 जनवरी 2009 का वार बताएं, तो अब क्या करेंगे साथियों, अब आपको 2 प्लस करने। आपको सर किस प्रकार से, देखिए 2008 तो में क्लियर है, लीप ईयर है, 2008 से हमें 9 में पहुंचना है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जनवरी से हमें अगले साल की जनवरी में पहुंचना है, तो साथियों अगले साल की जनवरी में हम कैसे पहुंचेंगे भाई, 2008 की पहले 1 जनवरी है, इसके बाद 31 जनवरी भी आएगी, इसके बाद 1 फरवरी भी आएगी, इसके बाद 29 फरवरी भी आएगी, इसके बाद मार्च अप्रैल, ऐसे 31 दिसंबर, फिर 1 जनवरी। मतलब अगले साल में पहुंचने के लिए हमें क्या शामिल करना होगा, 29 फरवरी को क्रॉस करना होगा। तो यही तो बात हमने आपको बताई है, या तो यहाँ पे लिखी हो या जो आपके पास 12 महीने दिए गए वो आपकी नजरों के सामने से गुजरनी चाहिए। कौन सी तारीख, 29। तो देख रहे हैं जनवरी टू जनवरी में जाएंगे हम, तो 29 फरवरी 2008 की क्रॉस हो जाएगी, मतलब शामिल हो जाएगी। इसका मतलब ये आपका लीपर्स हो चुका है, इसमें 2 ऐड कर देंगे। रवि में यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे सोमवार, 2 ऐड करेंगे यहाँ पे मंगलवार। समझ पा रहे, कोई डाउट नहीं है। अगर और भी दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए 1 जनवरी 2010 का बताएं, तो कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सिंपल सामने आपको बताया है। क्वेश्चन में आपको 2 सेकंड रुकना है बस। ये देखिए दोनों वर्ष सिंपल है, तो उसमें देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आगे जा रहे हो 1 जोड़ दो, पीछे जा रहे हो तो 1 माइनस। अगर साल आपकी लीप वर्ष है तो आपको 2-4 सेकंड के लिए क्वेश्चन पे रुकना है और चेक करना है जो लीप ईयर दी गई है उसकी 29 फरवरी शामिल है या नहीं। शामिल है तो क्या करेंगे, 2 प्लस 2 माइनस, अगर शामिल नहीं है तो 1 प्लस और 1 माइनस, इतना सा काम है। अभी हमें क्लियर है 2009 और 2010 दोनों ही क्या है, दोनों ही साथियों सिंपल है। तो सिंपल है तो ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, मंगल में 1 जोड़ दीजिए। मंगल में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, बुधवार आपका, ठीक है ना। तो आपके इस प्रकार से बढ़ते क्रम में अगर वर्ष दिए जाएंगे कोई दिक्कत आने वाली है, बिल्कुल नहीं। अगर बैक में दिया जाए, जैसे अभी हमने दिया यहाँ पे 1 जनवरी और पीछे भी 1 जनवरी, 2006 का शुक्र 2005 का पूछा जाए, कोई दिक्कत होगी आपको, बिल्कुल नहीं। 6 और 5 दोनों ही क्या है साथियों, साधन है, सिंपल सा 1 कम कर दो बस। शुक्र में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए 1 जनवरी 2004 का वार बताएं, तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है साथियों। देखिए 2005 तो क्या है, साधारण है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 क्या है आपके साथियों यहाँ पे, लीप वर्ष। और लीप वर्ष की ध्यान से देखिए 2005 से अब हमें बैक चलना है, पीछे चलना है। मतलब यहां से 1 जनवरी से पीछे जाएंगे तो 31 दिसंबर सितंबर अक्टूबर ऐसे क्रॉस होगा। आपके यहाँ पे 29 फरवरी भी आई होगी, 31 जनवरी 1 जनवरी, मतलब बैक चलते समय क्या शामिल होगी अब की बार इसमें, 29 फरवरी। 29 फरवरी शामिल होगी, इसका मतलब ये क्या है, फिर हम लीप वर्ष की तरह से ट्रीट करेंगे। मतलब बैक चलते समय हमें इसमें 1 नहीं, कितना माइनस करना है साथियों, इसमें 2 माइनस करने। क्यों, क्योंकि 5 से हमें 4 में पहुंचना है और 5 से बैक में जाएंगे तो 2004 की क्या शामिल हो जाएगी, 29 फरवरी शामिल हो गई। इसका मतलब लीप वर्ष है, कौन सी साल, 2004 की साल लीप वर्ष है, तो हमें कितने माइनस करने हैं। इसका मतलब बृहस्पति में 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा साथियों, बृहस्पति में 1 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, बुधवार, और 2 माइनस करेंगे तो मंगल। इसका मतलब इसका वार कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे मंगलवार। समझ पा रहे हैं यहां तक। अगर और भी दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए आपको 1 जनवरी आप 2003 का वार बताएं, कोई दिक्कत होगी आपको, बिल्कुल नहीं। क्योंकि साथियों यहाँ पे 4 है, 4 से बैक चलेंगे, 4 है तो लीपर्स, लेकिन अब हम इसे लीपर्स नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे साथियों, क्योंकि 4 की हमें कहां से बैक होना है, 1 जनवरी से पीछे जाना है, 1 जनवरी से पीछे। और फरवरी कहां पे शामिल होगी साथियों, जनवरी से आगे। समझ पा रहे हो ना इस बात को, जनवरी से आगे क्या होगी आपकी, 29 फरवरी शामिल होगी, बैक में थोड़ी होगी। तो अब ये लीपर्स होते हुए हमें कैसा वर्ष मानना है इसको, सिंपल। इसका मतलब यहाँ पे 2 माइनस नहीं 1 माइनस करेंगे, तो मंगल में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सोमवार। समझ पा रहे हो। उम्मीद करते हैं साथियों जो आपका डाटा है, जो बेस है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा हमने लॉजिक बताया आपको। अगर आपकी साल जो दी गई है वो साधारण वर्ष में है
तो आप आगे जाओ एक जोड़ दो, पीछे जाओ एक माइनस। लीप वर्ष है, आगे जाओ 2 प्लस, पीछे जाओ तो 2 माइनस। लेकिन लीप वर्ष में कब करना है प्यारे साथियों, बस आपको हल्की सी एक तारीख को ध्यान रखना है, वो कौन सी है, 29 फरवरी। हर हाल में वो आपको दिखाई देनी चाहिए या 12 महीने में क्रॉस होनी चाहिए, तो ये आप 2 प्लस माइनस कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपको 1 मार्च, ठीक है ना, और 2008 का कह दिया जाए आपको, कुछ भी है सोमवार मान लीजिए यहाँ पे, और आपसे पूछा जाए बताएं 1 मार्च 2009 का कौन सा वार होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न को साथियों काफी स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइप को रटने की कोशिश की है। एक जोड़ना है, दो जोड़ने हैं, दो घटाने हैं, एक घटाना है, ऐसा कुछ नहीं करना। इसलिए इसका हम बेसिक जो रूल है वो आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए 2008 ये तो हमें क्लियर है, 4 का भाग देंगे 2 डिजिट पे, लीप वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। अब काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, सोमवार में 2 ऐड कर देंगे। फिर आप कहेंगे सर अभी आपने तो कहा है जो साल लीप वर्ष है उसमें 2 प्लस कर देना, आगे जाए पीछे जाए 2 माइनस। बिल्कुल सही है साथियों, लेकिन हमने एक बात और बताई आपको, वो ध्यान नहीं होगी आपको। 29 फरवरी शामिल होनी चाहिए, किन में, 12 महीने में, क्योंकि साथियों यहाँ पे 1 मार्च से हमें अगले साल के 1 मार्च में पहुंचना है। 2008 के जो लीप वर्ष है इससे पहले ही एक दिन पहले क्या निकल चुकी साथियों, 29 फरवरी। इसके बाद तो 1 मार्च आई होगी आपकी, यानी एक दिन पहले ही निकल गई। फिर आप सोचेंगे सर इसमें शामिल तो हो चुकी हो, शामिल नहीं हुई साथियों, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही कहां से स्टार्ट कर रखा, 1 मार्च। हमें 1 मार्च से अगली 1 मार्च के बीच में क्या चाहिए, 29 फरवरी, और जो कभी हमें प्राप्त नहीं होने वाली, क्योंकि 2008 की तो पीछे जा चुकी। समझ पा रहे हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 2 प्लस नहीं करना, आपको कितना प्लस करना है, 1 प्लस। तो सोमवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा साथियों, यहाँ पे मंगल, ठीक है ना। अगर पीछे पूछा जाए इस प्रकार से, यहां पे लिख दिया जाए 1 मार्च और यहां पे 8 है, यहां पे लिख दिया जाए 2007 का, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बैक में चलना है साथियों। तो बैक में चलेंगे तो ये तो है लीप वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। और देखो एक दिन पीछे जाते हमें क्या प्राप्त हो जाएगी भाई, 1 मार्च से एक दिन पहले ही क्या है, 29 फरवरी। इसका मतलब 29 फरवरी यहाँ पे शामिल है, शामिल है तो ये लीप वर्ष आपकी काउंट हो जाएगी। तो हम सोमवार में से क्या कर देंगे साथियों, 2 नंबर को यहाँ पे कम कर देंगे। 1 कम करेंगे रवि, 2 कम करेंगे शनि। इसका मतलब 2007 का क्या हो जाएगा हमारे पास, शनिवार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की क्लास में हमने जो भी आपसे डाटा डिस्कस किया है कैलेंडर से संबंधित, वो आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। इससे अगली जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप रहेंगे साथियों, वो हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप सभी के लिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको यहाँ पे बताना है साथियों 1980 वर्षों में, कितने वर्षों में साथियों, 1980 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न आप सभी के लिए, 1980 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा।